ये तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं जिनकी 23 जनवरी को जयंती है। हाँ बच्चों, ये हमारे देश की एक बहुत ही महान विभूति नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी इस बार हम लोग 125वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। नेताजी का व्यक्तित्व अपने आप में ही एक बहुत बड़ी धरोहर है हमारे देश के लिए, क्योंकि नेताजी की कथनी और करनी में गजब की समानता थी। 12 वर्ष की आयु में ही इन्होंने बच्चों की एक टोली बनाई थी जो आगे चल के आज़ाद हिंद फौज के नाम से जानी गई। और नेताजी बहुत अच्छे थे पढ़ने में, और पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने अपने जीवन का जो लक्ष्य बना लिया था कि मुझे माँ भारती की सेवा करनी है, और देशभक्ति के लिए उन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया था। साथियों, केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट प्रयागराज से मैं अंजलि केसरी, और रंगों के माध्यम से बच्चों को नैतिक गुणों से जोड़ने की जो हम लोगों की ये कोशिश है, इसमें आप भी जुड़िए। आइए देखते हैं कि बच्चे शिक्षा के साथ साथ हमारे भारत के जो महापुरुष हैं उनकी क्या क्या चीज़ें सीख रहे हैं और कैसे उसे अपने जीवन में उतार रहे हैं। तो नेताजी की जयंती आज हम लोग अपने बच्चों के साथ मनाते हैं। आइए सुनते हैं उन्हें। भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। भारत सरकार और बंगाल सरकार 125वीं जयंती की शुरुआत करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी एक भारतीय राष्ट्रवादी थे। उनका जन्म कटक में हुआ था। उन्होंने दर्शन शास्त्र में डिग्री हासिल की और सिविल सर्विस सेवा के लिए चुने गए। सिविल सेवा सर्विस में जाने से उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि वो ब्रिटिश की सेवा नहीं करना चाहते थे। नेताजी को 1925 में उनकी राष्ट्रीय गतिविधियों के लिए जेल में डाल दिया गया। 1925 में उन्हें रिहा किया गया। रिहा होने के बाद उन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव चुना गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1925 में उनकी राष्ट्रीय गतिविधियों के लिए जेल में डाल दिया गया। 1927 में उन्हें रिहा किया गया। रिहा होने के बाद वह राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव चुने गए। उन्होंने 1943 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक नए भाग का गठन किया। 1941 में वो अफगानिस्तान और सोवियत संघ के रास्ते जर्मनी चले गए। जर्मनी में उन्होंने नेताओं और भारतीय छात्रों से बातचीत शुरू की और इंडियन लीजन की स्थापना की। इन सैनिकों को उत्तरी अफ्रीकी से जर्मनी में कैद किया गया था। 1943 में उन्होंने जापान के लिए प्रस्थान किया और इंडियन नेशनल आर्मी की पुनर्जीवित की। उनकी फौज ने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। कम पैसों और सीमित संख्या में सैनिक होने पर भी उन्होंने जो किया वे प्रशंसनीय है। नेताजी भारत को एक महान विश्व शक्ति बनाना चाहते थे। उनकी नज़र में भारत भूमि वीर सपूतों की भूमि थी। इसी भाव को हर हृदय में फिर से स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने अंडमान निकोबार को भारत से पहले ही स्वतंत्र करा दिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह केवल एक नारा ही नहीं था। इस नारे ने भारत में राष्ट्रभक्ति का ज्वार पैदा किया, जो कि भारत की स्वतंत्रता का बहुत बड़ा आधार ही बना। इस नारे को भारत में ही नहीं बल्कि समस्त भूमंडल पर प्रवाहित करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस वह नाम है जिन्हें शहीद देशभक्त के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी सुनाई देती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कथनी और करनी में गजब की समानता थी। वो जो कहते थे वो करके भी दिखाते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कथनों से इसीलिए विश्व के बड़े बड़े दिग्गज भी घबराते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता भारत में इतनी अधिक थी कि लोग उन्हें प्यार से नेताजी कहते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हृदय में देश के लिए मर मिटने की चाह थी एवं व्यक्तित्व में एक ओज एवं आकर्षण था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आम भारतीयों के हृदय में इस चाह की अलग जगह दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हर कदमों से अंग्रेजी सरकार घबराती थी। बंगाल के बाघ कहे जाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस अग्रणी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उनके नारे दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा से पूरे देश की युवाओं के अंदर एक नए उत्साह का प्रवाह हुआ। पूरे देश में नेताजी के इस नारे ने राष्ट्रभक्ति की भावना की अलग जगह दी। जो लोग यह कहते हैं
जो लोग यह कहते हैं कि शांति और अहिंसा के बल पर भारत को आज़ादी मिली, उन्हें नेताजी के जीवन चरित्र को अध्ययन करना चाहिए।